पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आनंद मोहन की रिहाई से नीतीश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर तो हैं ही, साथ ही जिस महागठबंधन के सहारे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, यहाँ भी विरोध शुरू हो गया है। हालांकि तमाम सियासी सवाल और जवाब के बीच अब बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगने लगी है। जब इन अटकलों पर खुद बाहुबली आनंद मोहन से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आप बाहर आ रहे हैं सर, इसको लेकर मतलब कई सियासी मायने भी लग रहे हैं सर। सब सियासी मायने का जवाब दिया जाएगा। आपका रहेगा सर जी, सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके से कोई सब सवाल को प्रणाम। बीजेपी आपका स्वागत कर रही थी, लेकिन कल से सर बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहिएगा सर? कुछ नहीं करना इस पर सर, कुछ ये जनतंत्र का हिस्सा है। तो सर कल को वापस आएंगे तो कुछ रहेगा आपका? कल बात कीजिए, कल बात। जाते जाते कोई मैसेज सर? कुछ मैसेज नहीं है, बस अपने गरीब का क्या मैसेज होता है, कुछ। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार की सियासी मंशा साफ है, लेकिन बीजेपी चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुलकर आनंद मोहन के समर्थन में उतरे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बेचारे काफी समय तक जेल में रहे हैं। दूसरी तरफ कभी आनंद मोहन की रिहाई के समर्थन में ट्वीट करने वाले सुशील मोदी आज आनंद मोहन को दुर्दांत अपराधी बता रहे हैं। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। जिन पर हत्या का मुकदमा था और सरकारी सेवकों की हत्या का मुकदमा, वैसे लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में उनका वोट लेने के लिए, उनसे बूथ लुटवाने के लिए वैसे लोगों को छोड़ दिया गया ताकि अगले लोकसभा के चुनाव में उनको उनकी मदद ली जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि बाहुबली आनंद मोहन को रिहा करने और बीजेपी के समर्थन और विरोध के पीछे क्या सियासी मायने हैं। फिलहाल बिहार में भाकपा माले ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। भाकपा माले ने 6 डाटा बंदियों की भी रिहाई की मांग की है। माले ने पूछा है कि अरवल के भदासी कांड के डाटा बंदियों की रिहाई पर सरकार चुप क्यों है, जो कई सालों से जेल में बंद है। बिहार में टाडा जारी रखा गया और 2003 में 14 निर्दोष लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। जेल के भीतर ही हमारी पार्टी के नेता शाह चांद सहित 6 लोग समुचित इलाज के अभाव में मौत के शिकार हो गए। अभी हाल ही में एक माधव चौधरी मारे गए हैं। हम लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से मांग की थी, मुख्यमंत्री जी को माधव चौधरी के निधन के बाद भी ज्ञापन दिया गया था और हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जब कोई भी रिहाई का फैसला सरकार लेगी तो उसमें टाडा बंदियों की रिहाई जरूर होगी। लेकिन ये हमारे समझ से परे है कि जब 14 साल की सज़ा काटे हुए लोगों को आप रिहा कर सकते हैं तो 22 साल की सज़ा काटे हुए लोगों की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। लेकिन क्या नीतीश कुमार अब अपने ही सहयोगी दल का मुंह बंद रखने के लिए उनकी मांग मानेंगे? विरोध आईएएस एसोसिएशन ने भी जताया है। हालांकि सिर्फ विरोध नहीं बल्कि आनंद मोहन को पप्पू यादव का साथ भी मिला है। पप्पू यादव ने पूछा कि क्या आनंद मोहन ने उस रात गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को मारने का आदेश दिया था कि जी कृष्णा जी का हत्या हुआ नहीं, सरकमस्टांसेस थी और हमारे एक हीरा चले गए, उस परिवार को लौटाया नहीं जा सकता, ये दुखद है। लेकिन परिस्थितियां क्या थी? क्या वो रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर था? क्या वो प्रायोजित मर्डर था? क्या वो सोची समझी मर्डर थी? क्या वो दुश्मनी के रिवेंज में मर्डर थी? क्या वो रसूख के लिए मर्डर था? क्या वो शूट करने के लिए मर्डर था? एक घटना घटी, मॉब थी, वहां ये भी पहुंच गए, मॉब को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था मारने के लिए? फिलहाल नीतीश सरकार की मंशा इस पूरे सियासी गेम के पीछे राजपूत वोटों का समीकरण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का यह दाव सफल रहता है या नहीं। ये 2024 के सियासी रण में पता चल सकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।